मोक्ष कैसे प्राप्त होता है? जब हम जन्म मरण के चक्र से मुक्त होते हैं तो हमें मोक्ष की प्राप्ति होती है। मोक्ष प्राप्ति इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें अपने मन को पवित्र बनाना होता है। मन पवित्र कब होता है? जब हम उस प्रभु परमपिता परमात्मा का ध्यान करते हैं, अपने जीवन में तप लाते हैं। तप कैसे लाएं? यज्ञ से तुम्हारा जीवन तपोमय होगा। यज्ञ को तुम तप का पुंज मानो। यज्ञ की अग्नि देवताओं का मुख है। हम जो भी अग्नि में सामग्री आहुति देते हैं उसे देवता स्वीकार करते हैं। इसलिए भौतिकता को ऊंचा और श्रेष्ठ बनाओ। यदि हमारा भौतिकवाद ऊंचा होगा तो हमारा आध्यात्मिकवाद भी ऊंचा होगा। हमें अपने द्रव्य का सदुपयोग श्रेष्ठ कार्यों में करना चाहिए। सुचिता, तप, ध्यान, ज्ञान, कर्म, उपासना ये तुम्हारे जीवन को श्रेष्ठ बना देगा। तप हमारे जीवन में जब होगा जब ज्ञान होगा, और ज्ञान आदि भौतिक, आदि देविक और देविक इन तीन प्रकार की आभाओं में विद्यमान रहता है। आध्यात्मिक और भौतिक दो प्रकार का याग होता है। जब मानव ये दो प्रकार के याग अपने जीवन में धारण करता है तो वो मृत्यु पर विजय प्राप्त कर लेता है। हमारे शरीर रूपी रथ में विद्यमान होने वाला आत्मा है, परंतु मन इसका सारथी है। और ये 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां इसके अश्व कहलाए जाते हैं। और आत्मा इसमें विद्यमान है। वही आत्मा इस शरीर का संचालन कर रहा है। मन यदि पवित्र है तो यह शरीर अपने निश्चित स्थान पर स्थित हो जाएगा। वेद का एक एक मंत्र हमें उस मार्ग के लिए प्रेरित करता है जहाँ हमारा जीवन स्थित हो जाए। हमारे जो नेत्र हैं उनमें अग्नि का वास होता है। श्रोत्रों, कान, मुंह में दिशाओं का, अंतरिक्ष का वास होता है। हमारी सूंघने की शक्ति में पृथ्वी का वास होता है। त्वचा में वायु का वास होता है और हमारी वाणी में जल का वास होता है। वायु में प्राण रहते हैं, जो प्राण आपान उदान बन करके तुम्हारे शरीर और इस बाह्य जगत को चलाते हैं। चाहे माता के गर्भ स्थल में बालक का पिंड बन रहा हो, चाहे अंतरिक्ष में नाना पृथ्वी का निर्माण हो रहा हो, ये सब उस प्रभु परमपिता परमात्मा की ही शक्ति से होता है। लेकिन मनुष्य यहाँ पर भोग विलास के चक्कर में फंसा रहता है। भगवान की माया संसार के मोह जाल में पड़कर वो भूल जाता है कि हमारा कोई और भी कर्म है जिसके द्वारा हर संसार के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। भगवत गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, तुम अपनी सभी इंद्रियों को वश में करके, अपने मन को अपने हृदय में स्थिर करके, अपनी प्राण ऊर्जा को अपने मस्तिष्क में स्थिर करके परमपिता परमात्मा का स्मरण करते हुए ओम का उच्चारण करो तो मनुष्य जन्म के बंधन से मुक्त हो जाएगा। इसके पाप कर्म कट जाएंगे। ओम नाम परमपिता परमात्मा का है। ओम सभी मंत्रों का महामंत्र है। इस ओम में पूरी सृष्टि समाहित है। जब ओम की ध्वनि एक स्वर में करते हैं तो आत्मा का परमात्मा से मिलन होने लगता है और हम ध्यान में मग्न हो जाते हैं। यह जो ब्रह्मांड है यह परमपिता परमात्मा का चित्त कहलाता है। इसमें नाना प्रकार की धाराएं विद्यमान हैं। जैसे वेद की प्रत्येक ऋचा ओम रूपी धागे में पिरोई जाती है, इसी प्रकार ब्रह्म में सर्वत्र ब्रह्मांड पिरोया जाता है। एक एक परमाणु में ब्रह्मांड है और ब्रह्मांड में परमाणु